अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरा साथ देते हैं, मेरी रेसिपीज़ को, हमारे टीम वर्क को अप्रिशिएट करते हो और रेसिपीज़ ट्राई करते हो, मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो। बहुत बहुत मेहरबानी, खुश रहिए हमेशा। आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं बैनोफी डेज़र्ट। ठीक है, बहुत आसान, मिनटों में बनने वाला, कोई टाइम नहीं लगता। और केला एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारों को 90% लोगों को पसंद होता है और 12 महीने आपको ईज़िली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस मीठे को अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखिए ताकि आपको जब भी बनाना हो। और घर में बिस्किट्स मौजूद होते हैं, कंडेंस मिल्क, हमारा इटालिया का मिल्काना मौजूद होता है, क्या मसला है। ठीक है, और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा रोल्स। पिज़्ज़ा रोल्स हम बनाएंगे, चूँकि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो पिज़्ज़ा रोल्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह पराठों में। ठीक है, फ्रोज़न पराठों के साथ। और बनेगा काजून चिकन टेंडर्स। काजून एक स्पाइस मिक्स होता है जो आपको हर जगह मिल जाता है ईज़िली। इसमें 5-6 चीज़ें मिक्स होती हैं। मैं जब बनाऊंगी तो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप ख़ुद भी बना सकते हो स्पाइस को। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहली रेसिपी शुरू करते हैं हम, जो कि हम बना रहे हैं बैनोफी डेज़र्ट। ठीक है, यहाँ मेरे पास 8 आउंस मक्खन लगा हुआ है, ये पूरा यूज़ हो जाएगा। 4 आउंस मैं बिस्किट बेस में डालूँगी और 4 आउंस में इसकी कैरामल सॉस बनाऊँगी। कैरामल सॉस बनाने के लिए आधा मक्खन हम ले लेंगे, बल्कि उसी में ही बना लेंगे। ये मेरे पास 2 कप बिस्किट्स रखे हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, डाइजेस्टिव ले लो, कोई से भी ले लो। इसको आप मिक्स करेंगे मेल्टेड बटर को बिस्किट्स के साथ। और 8 या 9 इंच की आप पाई प्लेट ले लो, टार्ट ट्रे ले लो, उसमें आप इस बेस को डाल दीजिए। ठीक है, अब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और इसको मैं अपने इस पाई प्लेट में डाल के स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इस पे केले अरेंज करेंगे काट के 4।
पूरा एक पैकेट मैंने बिस्किट्स का लिया था, 200 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लेंगे इसको। जब आप घर में बनाएंगे ना तो बिस्किट बेस को थोड़ी सी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए चिल करने रख दीजिएगा। डायगोनल काट लीजिए। कहीं पे भी जैसा भी आप अरेंज कर दो। छोटे केले हैं तो आई विल यूज़ 6। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, जो बचा हुआ मेरा 4 आउंस मक्खन था वो मेल्ट हो गया है। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप ब्राउन शुगर। 1/4 कप ब्राउन शुगर आपकी हो जाती है तकरीबन 4 टेबलस्पून। ठीक है, हमने ये डाल दी। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप मिल्काना का। और इसको हमें कुक करना है। ये हमारी बन रही है कैरामल सॉस। थोड़ी सी क्रीम भी डालूंगी, अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून या हाफ पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम। बस इसको हमको 5 मिनट कुक करना है, तब तक कि ये थिक हो जाए और स्टिकी हो जाए। विस्क ले लो अपने हाथ में ताकि आपको कोई मसला नहीं बनेगा। विस्क, स्पैचुला, ये सारी चीज़ें आपको लाजमी है अपने घर में रखना। देखा,
हो गया, वो क्रीम मिक्स हो गई इसकी वजह से। बिल्कुल ले लीजिए। चलें जी, ये भी यहाँ कुक हो गया है और वक्त आ गया है ब्रेक का, तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। इसका भी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ बिकॉज़ देखें ये पक रहा है, स्टिकी हो रहा है। और यहाँ पे मैं ब्रेक में क्या करूँगी, ये पूरे केले काट के स्लाइसेस इस तरह आड़ी काट के चारों केलों को इस पे भी डाल दूँगी। छोटे केले हैं तो 6, बड़े हैं तो 4। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे ये मैंने पूरे 6 छोटे केले इसमें डाल दिए बेस पे। अब ये सॉस आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं डाल देती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं डालेंगे। आप जब तक ये सॉस अच्छी ठंडी होके गाढ़ी नहीं होगी, आप इसके ऊपर नहीं डालेंगे, ठीक है? और ये जम जाएगी। कंडेंस मिल्क है, मक्खन है, इसको ये जमा देगा। प्लीज़ केले पूरे कवर कर लीजिए, वरना क्या होगा, केले डिसकलर हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ी सी देर रख रही हूँ फ्रिज में, ताकि ये मेरी जो सॉस है थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्रीम की पूरी विप की क्रीम है, बीट की हुई, इसके ऊपर हम पूरा लेयर डाल देंगे, पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम इस पर चॉकलेट छिड़केंगे और आपको पेश करेंगे। इतना आसान मीठा। ठीक है, आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे, काजून चिकन टेंडर्स। ठीक है, अच्छा, काजून इज़ अ स्पाइस जो कि आपको बाहर मिलता है रेडीमेड। एक बॉटल आती है, हर जगह मिल जाता है, यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ना मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना सकते हैं। हर चीज़ इक्वल क्वांटिटी की ले लीजिए। क्या क्या लेंगे आप पेपरिका लीजिए। मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी का बता रही हूँ ताकि आपकी एक इतनी बॉटल बन जाए। उस पर आप काजून सीजनिंग्स लिख के और आप रख दीजिए फ्रिज में, ठीक है, या फ्रीज़र में। पेपरिका 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, paprika powder 1 tablespoon, garlic powder मिलता है, garlic powder 1 tablespoon, onion powder 1 tablespoon, ठीक है, onion powder 1 tablespoon, thyme, ये जो थाइम के पत्ते सूखे हुए मिलते हैं, thyme 1 tablespoon, इटालियन सीजनिंग्स बहुत आराम से मिलती है, 1 tablespoon, चिली पाउडर 1 tablespoon, सब कुछ 1 tablespoon है, सिवाय नमक। नमक है 1 टीस्पून, ठीक है। और इसकी शक्ल यूँ होती है, ये देखें, सब कुछ इसमें मिक्स है। पेपरिका, चिली पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, सब कुछ इसमें शामिल है। 1 टेबल स्पून थाइम, इटालियन सीजनिंग, सॉल्ट सिर्फ 1 टीस्पून है। इस
मसालों को आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको एक छोटी जो सीजनिंग्स वाली बॉटल्स नहीं आती हैं उसमें आप भर के रख दो, और भर के उस पर आप लिख के रख दो इटालियन सीजनिंग काजून सीजनिंग्स, और आप रख लो। जब भी काजून टेंडर्स बनाए, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो, मत ख़रीदो। ठीक है, चलें जी, आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 3 मुर्गी के सीने थे, तकरीबन 600 ग्राम मैंने लिया है चिकन, और उसको हमने फिंगर्स की शेप में, एक एक फिंगर की शेप में काट के, और उसको बहुत हल्का हल्का, आपको निशान नज़र आ रहे हैं इधर देखें, स्टेक हैमर से हल्का हल्का कूट लिया है, पीट लिया है। समझ आ गया? ओके, अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। चिकन स्ट्रिप्स को हम मैरिनेट करेंगे मीट टेंडराइज़र से। थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। दिस इज़ काजू स्पाइसेस, दिस इज़ मीट टेंडराइज़र। ठीक है, मीट टेंडराइज़र चला गया ½ टीस्पून, और इसके बाद अच्छा, अगर मीट टेंडराइज़र नहीं है आप बेकिंग पाउडर लगा लो, बिल्कुल लगा लो, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, वो उसको गला देगा। अच्छा, अब हमें चाहिए दूध और अंडे। दो अंडे, एक प्याले में आपने डाल दिए 2 अंडे, और बहुत थोड़ा सा दूध, 2 से 3 टेबल स्पून दूध, 1/4 कप। ठीक है, दो अंडे और 2 से 3 टेबल स्पून दूध आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसको आपने एक तरफ रख दिया। अब आपको लेना है एक प्लेट में ½ कप मैदा, ठीक है, कॉर्नफ्लावर ½ कप, ये आप बहुत सारे बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है, बच्चों की स्कूल के लिए ये बहुत आइडियल है। आप बना के इसको फ्रीज़ कर लें, और जब बच्चों का दिल हो रहा है, भूख लग रही है, बाहर से शाम में खेल के आ रहे हैं, जंक से बेहतर है आप घर की साफ़ सुथरी चीज़ उनको खिलाएं। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करिए, कॉर्नफ्लावर और मैदे को। अच्छा, अब इसमें सारी सीजनिंग्स जाएंगी। क्या क्या जाएगा? काजून सीजनिंग मिक्स्ड, ठीक है, ये चली गई। 1.5 से 2 टेबलस्पून ये आपने डाल दिया। चिकन पाउडर इटालिया का, इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स आ गई हैं इटालिया की, दिल खुश हो जाता है। और इसमें भी ऐसी बॉटल्स में मैं आपको कह रही थी, भर के आप ये काजून स्पाइस बना के रख दें। इनके पास पेपरिका है, इनके पास सिनेमन है, इनके पास ऑरिगेनो है, इनके पास सॉल्ट एंड पेपर है। अच्छा, चिकन पाउडर बेहतरीन 1 टीस्पून भर के आपने वो डाल दिया। ठीक है, काजून सीजनिंग्स डाल दी, चिकन पाउडर डाल दिया, नमक, ये भी हम, नमक जाएगा ½ टीस्पून, ठीक है।
अब इसी में जाएंगे ब्रेड क्रम्स, 1 कप, आधा कप और आधा कप हमारे पास क्या था, मैदा और कॉर्नफ्लावर, हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लावर। उसमें मैंने चिकन पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, काजून सीजनिंग्स डाल दी 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून या 2 भी जा सकती है, और फिर 1 टेबलस्पून हमने ब्रेड क्रम्स 1 कप डाल दिए, चिकन पाउडर 1 टीस्पून हीव्ड और सॉल्ट हाफ टीस्पून। ये तो हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, ड्राई मिक्सचर। वो दूध और अंडा है। अब हमको क्या करना है, मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को उठाएंगे, एक देखते, अच्छा चलें ले लें, हम ब्रेक लेके आ रहे हैं, यहाँ से सफाई करवा के मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, ये जो मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट थे, किस चीज़ से मैरिनेट किया था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीट टेंडराइज़र था। मीट टेंडराइज़र नहीं है तो आप इसमें क्या डालोगे, बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब ये इसको अंडे और दूध वाले मिक्सचर में हमने इसको डाल दिया। अब ये हमारा सीजनड फ्लावर है, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 टीस्पून chicken powder, half teaspoon salt and 1 tablespoon of cajun spices. ये आपको डबल कोटिंग करना है। फिर डबल जाएगा, ये वापस से जाएगा अंडा और दूध में, फिर वापस से जाएगा इस सीजनड मिक्सचर में ब्रेड क्रम्स और फ्लावर्स के, और फिर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हो। और जब फ्रीज़ करेंगे तो निकाल के डायरेक्ट आप तेल में डालेंगे। बहुत जलता हुआ गरम तेल ना हो, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से पूरा जल जाएगा। ये 3 मुर्गी के सीने मैंने लिए थे। तेल हमने चढ़ा दिया है हल्के पे गरम होने। इसको आप फ्राइज़ के साथ सर्व करें, आप इसको अनियन रिंग्स के साथ सर्व करें, आप इसको कोई भी अच्छा सा सैलड, कोल्ड सैलड बना के सर्व करें, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, हो गया। सेकंड, अगेन अंडा, दूध,
ठीक है, ज़रा सा तेल गरम हो जाए तो मैं डालती हूँ इसको। और जब तक कि मैं इसको फ्राई करूँगी, मैं मीठा निकालूंगी अपना बैनोफी डेज़र्ट, और उसमें ऊपर क्रीम की लेयर, क्रीम रखी हुई है यहाँ, क्रीम की लेयर डालनी है मुझे उस पर, और चॉकलेट ग्रेटेड ऊपर से डालना है, और बस ठंडा सर्व करना है। समझ आ गया ना? इट्स वेरी सिंपल। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, रमज़ान के लिए, हाई टी के लिए, स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त है। एकदम एक के ऊपर एक नहीं घुसाएंगे, ठीक है? सिंगल लेयर में मुझे इनको फ्राई करना है। अब और मैं नहीं डालूंगी, उसको मैं अलग रखूंगी। एक के ऊपर एक नहीं डालना चाहिए। अब उसको हम पहले निकाल लेंगे और फिर इसको हम डालेंगे। 2 अंडे और 1/4 कप दूध था, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 से 2 टेबलस्पून काजू एंड स्पाइसेस, और अल्लाह आपका भला करे, हमने क्या लिया था, चिकन पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट। काजू एंड स्पाइसेस में भी नमक है, इसलिए मैंने नमक सिर्फ हाफ टीस्पून डाला है। चिकन पाउडर में भी नमक है, इस वजह से। अच्छा, अब ये मिक्सचर, ड्राई मिक्सचर आपके पास सपोजिंग जैसा मेरा बच गया है, आप फेंक दोगे? नेवर, ठीक है? आप एक प्लास्टिक की थैली में, जिप लॉक बैग में इसको डालेंगे छान के, ताकि इसमें अगर कोई पीसेस हैं इसके चिकन लिक्विड के तो आप वो निकल जाएंगे। छान के डालिए, उस पर लिख दीजिएगा कि काजू टेंडर्स फ्लावर, और फिर नेक्स्ट टाइम बनाएं तो फ्रीज़र से निकालें और इसी से बनाएं। ठीक है जी, ये देखें हमारे चिकन भी यहाँ पे फ्राई हो रही है, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमारे काजू चिकन टेंडर्स आर एब्सोल्युटली रेडी। कोई भी अच्छी सी सॉस, कॉकटेल सॉस, स्वीट चिली सॉस, सृराचा सॉस, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने क्रीम निकाल, ये देखें, ये नीचे का जो मेरा कैरामल मिक्सचर था, उसके ऊपर हमने क्रीम डाल दी, व्हिप्ड 1 से 1.5 कप।
पाइप वाइप नहीं करना है। और इसको आप थोड़ा सा ठीक है, डन। ग्रेटेड चॉकलेट, ना मज़े का मीठा होता है उन लोगों के लिए जिनको केला पसंद है। आपको कोई अचानक फ़ोन करता है, जी हम आ रहे हैं, क्या मसला है, बना लें फटाफट, ठीक है। 2 रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। तीसरी रेसिपी पिज़्ज़ा रोल्स। ओके, पिज़्ज़ा रोल्स के लिए हमको चिकन चाहिए और बोनलेस चिकन आधा किलो, उसको आप 1-1 इंच के क्यूब्स में काट लीजिए, ठीक है, क्यूब्स में कटी हुई है। इसको भी हम मैरिनेट करेंगे बेकिंग पाउडर या मीट टेंडराइज़र से। ओके, आई डोंट हैव विद मी बेकिंग मीट टेंडराइज़र, हम बेकिंग, क्या बेटा, तो हम डाल देते हैं मीट टेंडराइज़र के बजाय बेकिंग पाउडर, कितना, 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर हेल्प करता है चिकन को या गोश्त को गलाने के लिए। 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, एक चुटकी हल्दी, नमक 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ 1/2 टीस्पून, ठीक है। वो बार बार डब्बा खोलती हूँ ना तो गिरता है, तो मैंने इसमें भरा हुआ है इटालिया का ही। ओके, ये हो गया। अब इसको आप मिक्स करेंगे, कोयला रख लीजिए जलाने के लिए, कोयले का धुआं देना है। 2 टेबलस्पून्स ऑयल लेंगे, इटालिया का ऑयल आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ। टू टेबलस्पून, ठीक है।
इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। इसमें आप थोड़ा सा अगर गार्लिक डाल लेना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लेवल या हाफ टी स्पून हीट। ठीक है, बेहतरीन है इसकी चीज़ें इटालिया की। अच्छी तरह से आप इसको कवर करके छोड़ दें। ठीक है, अब हम इसकी फिलिंग पे आएंगे। फिलिंग के लिए आपको क्या करना है, मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस, ऑरिगेनो को मिक्स करना है। ठीक है, ये रखी हुई है मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, ठीक है। ये देखें, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज़, ठीक है, और इसमें जाएगा ऑरिगेनो 1 टीस्पून। मिक्स कर दीजिए। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। इसमें हम ज़रा सा पानी डाल के ज़रा सा और इसको छोड़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, एक चीज़ मेरी गौर से सुनिए। मेरे पास मोनसलवा के फ्रोज़न पराठे हैं, इनको मैं तवे पे सेकूंगी, फिर पिज़्ज़ा रोल्स बनाएंगे। लेकिन आपकी रेसिपी कार्ड में ये लिखा हुआ है कि जब चिकन रेडी हो जाए तो आप उसको फॉइल में, पराठा सेक के फॉइल में रखें और फिर उसमें फिलिंग डाल के और ग्रेटेड चेडर चीज़ डाल के फॉइल में लपेट के और बेक करें। मैं ये सब नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए कि एक तो टाइम का इशू, डबल मेहनत। तो आप क्या करोगे, ये जब चिकन हमारी गलने पे आ जाए ना, पानी जब इसका खुश्क हो जाए, तो हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। पानी सूखने लगे तो प्याज डाल दें तेज़ पे, ताकि प्याज एकदम सॉफ्ट ना हो। शिमला डाल दें, सब इसी में डाल दें। आपकी मेहनत बचेगी, अलग अलग डालने की कोई ज़रूरत नहीं। प्याज चली गई। मशरूम्स 5-6 स्लाइस्ड इटालिया के कैन मशरूम, 1 शिमला मिर्च चॉप्ड, कोयले का धुआं भी इसी में देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्ती है हमारी
अलग अलग चीज़ों से मेरी जान छूट गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे चीज़ और कोयले का धुआं देंगे। आप बिल्कुल उसमें ऑलिव्स भी शामिल कर सकते हैं। इटालिया के बेहतरीन से देखें, कटे कटाए, कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। चेडर चीज़, देखें चीज़ भी मेल्ट हो गई। मैंने आधा कप डाली है, वजह है बताऊंगी आपको। ये हो गया। अब इसमें हम देंगे कोयले का धुआं। ठीक है, बेहतरीन से पराठे मोनसलवा के थोड़ा थोड़ा तेल। बस 1 टीस्पून एक पराठे पे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। पहले हम ये जो सॉस बनाई है ये लगाएंगे, उसके ऊपर हम पक्की क्रीम चीज़ स्प्रेड करेंगे और अपनी फिलिंग डालेंगे। इसलिए मैंने आधा कप चीज़ डाली है, बिकॉज मैं उसमें पक्की यूज़ करूँगी। बिल्कुल ले लें। ठीक है जी, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आएंगे तो आपके सामने भी करेंगे। ठीक है, स्टे विद मी। जी जी जनाब, वेलकम बैक। ऐसे रोल्स आपने कभी नहीं खाए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, ये आपने पराठा बनाया, सेक लिया। अब इस पे हम लगाएंगे पक्की क्रीम चीज़, बेहतरीन। फिर हम इस पे डालेंगे मोनसलवा के जैसे पराठे, टू गुड। इस चिकन की क्वांटिटी में आपके 7 बन जाते हैं।
क्रीम चीज़ लगाई। क्रीम चीज़ के बाद ये जो हमने एक सॉस बनाई थी ये लगाई। आप सोचो कितने मज़े के हैं ये अगेन आपके इफ़्तार के लिए, पार्टीज़ के लिए, आपको बच्चों को लंच देना है। ये चीज़ और चिकन और वेजीज़ मशरूम वाला मिक्सचर ना जूसी होता है ये कबाब रोल। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया है हमारा और इस वक्त आ चुका है रिकैप का। तो हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे। और आपको वैसे ही समझ आ गया है, पहले हमने लगाया पक्की क्रीम चीज़ फिर हमने ये सॉस लगाई, सॉस के बाद चिकन फिलिंग डाली और उसको रैप अप कर दिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप ब्रेक के बाद। बेनोफी डिज़र्ट, अज्जा बिस्किट्स 200 ग्राम, मक्खन 4 आउंस, क्रीम 1 पैकेट, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन, केले 4 अदद, चॉकलेट 1 कप। तरकीब: बिस्किट्स को पिघले मक्खन के साथ मिक्स कर लें और डिश पे फैलाकर 30 मिनट तक फ्रीज़र में रख दें। अब केले काट कर बिस्किट लेयर के ऊपर रख दें। एक पैन में 4 आउंस मक्खन लेकर इसमें ब्राउन शुगर और कंडेंस मिल्क मिलाएं और अच्छी तरह फेंट कर गाढ़ी सॉस बना लें। फिर इस सॉस को केले की तह पर लगा दें। अब क्रीम को अच्छी तरह फेंट कर इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर दें। फिर क्रीम को सॉस की लेयर पर लगाएं और चॉकलेट के साथ सर्व करें। केजन चिकन टेंडर्स, अज्जा चिकन ब्रेस्ट लंबाई में कटे 3 अदद, मीट टेंडराइज़र आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा आधा कप, दूध 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, मिक्स केजन सीजनिंग 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को मीट टेंडराइज़र के साथ अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अब इसमें 1/3 कप मैदा शामिल करें। एक प्याले में दूध और अंडों को अच्छी तरह फेंट लें। दूसरे प्याले में तमाम खुश्क अज्जा, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, केजन सीजनिंग, चिकन पाउडर और नमक शामिल कर लें। फिर चिकन को पहले अंडों और दूध के मिक्सचर में डिप करें और बाद में खुश्क मिक्सचर में डिप करके अच्छी तरह फ्राई कर लें और सर्व करें। पिज़्ज़ा रोल्स, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, मीट टेंडराइज़र आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चुटकी, कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कोयला दम देने के लिए 1 अदद, फिलिंग के लिए अज्जा, कटी प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, मेयोनीज़ 3 खाने के चमचे, चीज़ 1 कप, जैतून 2 खाने के चमचे, मशरूम 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, पराठे 4 अदद। तरकीब: चिकन क्यूब्स को मीट टेंडराइज़र, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक के साथ मैरिनेट कर लें। फिर 2 खाने के चमचे तेल डालकर मिक्स करें और फ्राई करें यहाँ तक कि वो तैयार हो जाए। अब इसे कोयले से दम कर लें। सॉस बनाने के लिए मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस और ओरिगानो को अच्छी तरह मिक्स करें। अब पराठों को फॉइल पे डालकर उनमें चेडर चीज़, शिमला मिर्च, चिकन, प्याज, जैतून, मशरूम और ओरिगानो लगाकर रोल बना लें। फिर 10 मिनट बेक कर लें ताकि चीज़ पिघल जाए। अब इसे सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों रेसिपीज़ आज की कंप्लीट हो चुकी हैं। तीनों रेसिपीज़ आपके इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में वरना हाई टी मेन्यू पे, कमेटी पार्टीज़ में आपको बहुत काम आएंगी स्नैक्स के तौर पे। हमने बनाया था पिज़्ज़ा रोल्स, काजून चिकन टेंडर्स और बेनोफी डेज़र्ट। ठीक है, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। और
प्रोग्राम का वक्त भी आ चुका है टू वाइंड अप द शो। तो आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर मिलेंगे आपसे कल। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।